किसान बंधुओं नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान बंधुओं, आज मैं आपको एक ऐसे खरपतवार की जानकारी देने जा रहा हूं जो बहुत ही खतरनाक है और जो किसी भी प्रकार के खरपतवारनाशी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। और इसको हमने ये देखा है कि यह हर फसल में या हर सीजन में, जैसे खरीफ के दिन में हम जब सोयाबीन की बुआई करते हैं उस समय भी निकलता है, जब रबी के दिनों में गेहूं या चना की बुआई करते हैं या सरसों की बुआई करते हैं उस समय भी यह निकलता है, और यदि ग्रीष्म काल में यदि हम मूंग की बुआई करते हैं तो उसमें भी वह निकलता है। और इतना बेकार का खरपतवार है कि गर्मी के दिनों में हमारी मूंग की फसल मात्र 60 दिनों की होती है, मात्र 2 महीने की होती है, उसमें भी वह पक कर तैयार हो जाता है और उसका इस प्रकार से विस्तार हो रहा है कि पूरे किसान परेशान है। किसान बंधुओं, इस खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं करते हैं तो इससे निश्चित नुकसान होता है, और उसका नियंत्रण का एक ही हल है कि हम अपने हाथों के द्वारा इसको निकाल कर और खेत से बाहर फेंकना है। यदि हमने इसको खेत में भी छोड़ दिया गलती से तो यह फिर पलक जाता है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा इतनी अधिक है कि यह सूखने के बाद भी यदि इसको पानी मिलता है, नमी मिलती है, तो यह फिर से जीवित हो जाता है। दूसरा इसका ये देखा है कि यदि ये हमारे सोयाबीन के पौधों के ऊपर यदि ये छा जाता है और आपने यदि इनको जड़ से उखाड़ भी दिया तो ये मरता नहीं है, क्योंकि इसकी जो सिराएँ रहती है वह सोयाबीन के पौधे के ऊपर जकड़ी हुई रहती है और सोयाबीन के पौधे से ही पोषक तत्व तो लेकर यह जिंदा रहता है। और इस खरपतवार को हम कहते हैं, हमारे क्षेत्र में तो इसको डंगरी बोलते हैं, डंगरी का नाम देते हैं। यह या इसको कुछ लोग तरबूज का बच्चा भी कहते हैं। ये इसका पौधा होता है, और यदि हम इसको यदि नहीं रोकते हैं तो यह लगभग 25 वर्ग फीट से 30 वर्ग फीट के बीच में ये फैल जाता है, चौरस फैलता है और बहुत ही फूलता फलता है और हमारी सोयाबीन को या अन्य फसलों को नुकसान करता है। जब हम इसके निराकरण के लिए हम किसान बंधु जब एक जगह बैठते हैं तो कुछ किसान इनका तर्क देते हैं कि इसका फैलने का मेन कारण क्या है। तो एक बंधु ने कहा, बड़ी हंसी की बात बताई उन्होंने, कि भैया जो लोग हम खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो ये उर्वरक कंपनियां बोले कि इसको निकाल कर बीज के ऊपर बोले कि खाद का कोटेट कर देते हैं, जिससे हमारे खेतों में इसका बढ़वार होती है और जो हर फसल में उगता है। पर किसान बंधुओं, ये तो कोई एक हंसी की बात रही है, ऐसा नहीं है। इस वर्ष हम इस बात को समझे हैं कि ये खरपतवार बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि हम हर साल निंदाने के बाद भी हमारे खेतों में इसका प्रकोप होता है। तो किसान बंधुओं, ये देखो, हमारे इस खरपतवार को निकाल कर थैलियों में डालकर और इसको हमने बाहर फेंका है। यानी ये बहुत निचला और बेकार खरपतवार है। तो इसको जब भी आप इसको जब निदाए तो इसको खेत से बिल्कुल बाहर निकाल दें, थैलियों में डाल कर बाहर निकालें। अब बात आती है किसान बंधुओं, इसका फैलाव कैसा होता है। तो जब हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल कटती है या गेहूं की फसल कटती है या चने या मूंग की फसल कटती है, तो हमारे क्षेत्रों में जो गुजरात या राजस्थान के जो गडरिया आते हैं, जो अपनी अपनी भेड़ें लेके आते हैं, वो अपनी भेड़ों को चराते हैं और रात रुक करते हैं। तो उसमें जब देखा मैंने कि जहाँ वो उनका जो भेड़ का झुंड था जो जहाँ रुका है रात, वहाँ पर बहुत संख्या में, आप ये कहो कि एक ट्राली उसके बेले हैं, डंगर के बेले हैं। तो अब ये समझ में आया कि ये जो भेड़ें हैं जो दूसरे लोगों के खेत में से डंगरी को खा के आती है और रात जब रुकती है तो जो गोबर करती है तो उसमें ये उसके बीज आ जाते हैं, और इसके कारण हमारे खेतों में हर वर्ष डंगरी का पौधा बढ़ता जाता है। हम यही कन्फ्यूजन में थे कि भाई हर बार हम इसको निकलाते हैं, निकलाने के बाद भी इतनी मात्रा में खरपतवार ये डंगर कहाँ से आ जाता है। किसान मित्रों, हमारे क्षेत्र में तो इसको डंगरी बोलते हैं, आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, इसे कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं।
और यदि आपके पास में कोई इसका निराकरण का दूसरा कोई कारण हो, कोई विधि हो, निदाई के अलावा यदि कोई खरपतवारनाशी हो, वीडीसाइड हो, तो उसका भी हमें कमेंट्स के द्वारा जानकारी दें। तो किसान बंधुओं, मेरा ये वीडियो बनाने का ध्येय यही रहा कि हमें इसे निकाल कर खेत से बाहर करना होगा। और दूसरा, कभी भी हमारे खेतों में जो भेड़ आती है उनको न तो चरने देना है और न उनको बैठने देना है यहाँ पर। वो यदि वो चरती भी हैं तो उससे भी हमारा एक नुकसान ये होता है कि जो हमारे खेतों में पौधे के अवशिष्ट गिरते हैं, हरी पत्तियां गिरती है, डाले तना गिरता है, जड़ें गिरती है, उसको भी वो खा जाती है। तो एक तो बहुत बड़ा नुकसान उन भेड़ों से ये होता है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कि डंगर जैसी खरपतवार जो वीडीसाइड, कोई सी भी वीडीसाइड से कंट्रोल नहीं होता, भले ही हर्बिसाइड से होता होगा, बाकी वीडीसाइड से तो कंट्रोल नहीं होता, ऐसे खरपतवारों को बढ़ावा नहीं देती। तो ध्यान रखें कि आने वाले समय में इन भेड़ों पे आप ध्यान दें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।